कांग्रेस प्रत्याशी कमल दीवान के लिए अब देख सकते हैं फार्म हाउस में जो है दीपेंद्र रुद्र जी आ रहे हैं। भाई राम 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 भाई साहब चलते रहो चलते रहो। चलो मैं चलो भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी साथियों, अपन अपनी जगह ले लें। आप लोगों का जोर देखकर आगे प्रतीत होता है कि आज निर्णायक जो मोड़ है, चुनाव का निर्णायक मोड़ आया है, उसकी तरफ आज हम खड़े हैं। सबसे निवेदन अपनी अपनी जगह पर खड़े हैं, उनसे भी निवेदन अपनी अपनी स्थान ग्रहण कर लें। साथियों, कमल दीवान दीपेंद्र हुड्डा जी का, हमारे लोकप्रिय सांसद जी का स्वागत करते हुए साथ में चौधरी धर्मपाल सिंह नीरज जी, हमारे लोकप्रिय विधायक सुरेंद्र पवार जी, सुरेंद्र दहिया जी, हमारे राष्ट्रीय संस्था के चेयरमैन अशोक छात्रा जी, प्रदीप गौतम जी, तमाम हमारे पार्षदगण, कमल हुड्डा जी, हमारे साथी, हमारी महिला शक्ति संतोष गुलिया जी, कमला मलिक जी, हमारे सेवा दल के सभी साथियों बैठो। आप होते थे जिस सबसे तैयार कर रहे थे, निवेदन करूंगा सचिव तैयारी भी पढ़ा जाए, पति को कमी से निवेदन करूंगा वो भी पढ़ा जाए। सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा, चौधरी सुरेंद्र सिंह तैयारी से वो भी खड़े होकर हमारे दीपेंद्र हुड्डा जी का स्वागत करें। सुरेंद्र भैया जी, इस सबसे निवेदन है कृपया करके स्टार्ट करके व्यवस्था बनाने का काम करें। थोड़ी देरी से ही, लेकिन कोई बात नहीं, आप बैठने का काम करें प्लीज। सबसे कृपा का निवेदन है, आप सबसे सब अपना स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि पहले ये सभागार पूरा भरा हुआ था। जितने भी साथी बाहर खड़े हुए निवेदन है, वे कृपया करके सारे अंदर आ गए। जो साथी उधर बाहर खड़े हैं वो अंदर आ रहे। मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वे अंदर आने का कष्ट करें। ये युवा साथी बाहर जा रहे हैं, वे वापस आए। वे जो बाहर की तरफ जा रहे हैं वो वापस आ रहे हैं, वापस। मैं निवेदन करूंगा हमारी संगठन बहन मेघा दीवान जी से, वो आए और मौके से हमारे दीपेंद्र जी का स्वागत करेंगे। हमारे मुख्य अतिथि जो भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का मेघा दीवान जी से जरूर मैं निवेदन करूंगा। मेघा दीवान जी, मैं निवेदन करूंगा मंच पर हमारे संजय भैया जी, चंद्र सिंह भैया जी, अशोक छाबड़ा जी, प्रदीप गौतम जी, हमारे जिला के अध्यक्ष, तमाम हमारे विधायक मंच पर हैं, भगवान आदमी जी, हमारे दो प्रत्याशी राई वो भी उपस्थित है। सभी हमारे पीछे जा रहे हैं, पीछे पवार जी हमारे बीच में है। मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा अपनी अपनी जगह ले लें। हमारे राजीव सरवानी बीच में भाई थोड़ा सा पीछे उन्हीं का फिर जूम करके यहाँ पर उपस्थित है। सभी का स्वागत करते हुए सभी हमारे मुख्य अतिथि से मिलते हुए पूरी मेहनत करें, ऑपरेशन कराए, आराम की नीयत पूरा चुनाव प्रचार। सभी भाइयों से निवेदन करूंगा अपनी अपनी जगह ले लें ताकि कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सके। आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे,
वो सुमूर्त हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारी शख्सियत आपकी, हमारे मुख्य अतिथि जी, हमारे केवड़ा से प्रधान संजय प्रधान जी आने लगे, हमारे बीच में पहुंचे हैं। भाई सूर्य दैया जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। मैं सूर्य भाई से निवेदन करना ऊपर आ जाए। तमाम हमारे जो पार्षद हैं साथियों, सेवादल की तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड एक बार अपनी अपनी व्यवस्था बना लें, अपनी अपनी जगह ले लें। ये एडवोकेट सोलंकी साहब से निवेदन है कि बाहर जितने भी साथी खड़े हैं उनको अंदर भेजने का करते हैं। ये जितने भी इस सभागार में जो बाहर खड़े हैं वो कृपया सारे के सारे अंदर आ जाए। और भी बहुत सारे साथी उधर मेन कोर्ट में खड़े हैं, वो भी कृपया करके यहाँ अंदर आने का करें। सब कैमरा की व्यवस्था करें। मरीज उतना गुना नहीं करते जितना परहेजगार करते हैं। मरीज उतना गुना नहीं करते जितना परहेजगार करते हैं। हम तेरी बंदगी करे ना करे तेरे बंदों से प्यार करते हैं। आगा अपनी मौत से बचत नहीं है। इसी क्रम में आपसे निवेदन करूंगा, सोनीपत से आपके दिलों की धड़कन, युवा दिलों की धड़कन, आपके लोकप्रिय पूर्व विधायक भाई सुरेंद्र पवार जी जो आए और अपना संबोधन दें। भाई सुरेंद्र पवार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद श्री कमल दीवान जी, मेयर प्रत्याशी नगर निगम सोनीपत श्री इंदुराज नरवाल जी, विधायक चौधरी जगबीर सिंह मलिक जी, पूर्व विधायक चौधरी पवन सिंह दैया जी, पूर्व विधायक चौधरी सुखबीर रमाणा जी, पूर्व विधायक श्री राजीव सरवादी, कार्यकारी मेयर श्री मंजीत जयलाल जी, डिप्टी मेयर जय कुमार अंकल जी, श्री सुरेंद्र दैया जी, श्री सुरेंद्र सिकारा जी, श्री प्रेम अत्री जी, श्री प्रदीप गौतम जी, श्री संजीव दैया जी, श्री अशोक छाबड़ा जी, श्री कमल हसीजा जी, श्रीमती कमला मलिक जी, श्रीमती संतोष गुड़िया जी, श्रीमती कलावती पांचाल जी। 2 तारीख को सोनीपत में मेयर का उपचुनाव हो रहा है और कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही अच्छे उम्मीदवार भाई कमल दीवान जी को टिकट देकर उतारा है, मैदान में उतारा है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि आप सब, क्योंकि आप 4 दिन 5 दिन रहेंगे, वैसे तो सब लगे हुए हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमें 5 दिन और लगातार मेहनत करनी है। और जिस तरीके से स्वर्गीय देवराज दीवान जी ने शहर की सेवा की थी और शहर ने, पूरे शहर ने इतना समर्थन दिया था, उसी तरीके से सोनीपत की जनता इन्हें पूरा समर्थन देगी, आशीर्वाद देगी। तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि हमें दिन रात, अभी 5 दिन रात एक करने हैं और इनको जिताना है। और रही बात, वो अफवाहें चलती रहती हैं चुनाव में, किसी अफवाह को ध्यान ना देकर एक तरफा जो है हमने मेहनत करनी है। 5 दिन बाद जो है 2 तारीख को जो चुनाव है, उस चुनाव में हमने 2 तारीख को लगातार मेहनत करनी है और बूथ लेवल तक की मेहनत करनी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इतनी संख्या में पहुंचे। जय हिंद, जय कांग्रेस। अपना बोलना शुरू करना है। बड़े ही आदरणीय हमारे हरियाणा के युवा लोकप्रिय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, बड़े ही प्रिय मेरे अंकल हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पूर्व सांसद धनपाल मलिक जी, जगबीर सिंह मलिक जी, शुक्रिया आप लोग यहाँ आए सुनने के लिए। देरी के लिए थोड़ी माफी, क्योंकि कुछ न कुछ ट्रैफिक है, दिल्ली से आए हैं हमारे सांसद जी, तो कुछ परिस्थितियां बन जाती है, उसके लिए हाथ जोड़ के माफी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आने वाली 2 मार्च को हमारे सोनीपत नगर निगम के मेयर का चुनाव है और हमारे एमपी साहब ने, हमारे धनपाल मलिक जी ने और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने जो है मुझे आपका प्रत्याशी बना के आपके समक्ष भेजा है। सबसे पहले
एमपी साहब का, पूरी जो कमेटी थी, सीनियर लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पद में आऊँ और आप लोगों से प्यार पाऊँ। आप लोगों को पता है, मैं अनेक सब मंचों से जो साझा किया है पहले भी, कि जो सोनीपत नगर निगम में जो है वो भ्रष्टाचार से लिप्त हो रखा है। यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा परेशान है, सोनीपत की जनता, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें, मेरे युवा साथी नगर निगम के दफ्तर में जाते हैं और वहाँ पे उनको प्रॉपर्टी आईडी के नाम पे, फैमिली आईडी के नाम पे और जो है हाउस टैक्स के नाम पे उनको लूटा जाता है, भ्रष्टाचार किया जाता है, परेशान किया जाता है। आप पैसे दोगे तो आपका काम होगा, नहीं तो बोलेंगे 2 नंबर कमरे में चले जाओ, 3री मंजिल पे चले जाओ। आप सब लोग तो है, एक जो है हर इंसान जो है कहीं ना कहीं नगर निगम से जुड़ा हुआ है, तो सारे के सारे पीड़ित हैं या नहीं है? तो मैं आपको जो है आज विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं आज आपसे यहाँ वोट की अपील करने के लिए आया हूं और आशा करता हूं, आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आने वाली 2 तारीख को जो है मुझे आशीर्वाद देना, मुझे कामयाब करना, ताकि मैं आप लोगों की सेवा कर सकूं। जैसा मेरे जो प्रतिद्वंदी हैं जैन साहब, वो 5 साल तो मंत्री रहे हैं, 5 साल एमएलए रहे हैं, और जो हमारा निकाय जो ये कमेटी का जो मंत्रालय था वो भी 5 साल उनके अंदर था और वो कैबिनेट रैंक के मंत्री थे। और आप सब लोगों को पता है कि कितना अच्छा विकास किया, पिछले 10 साल से लोग इतना याद करके बैठे, कितना बढ़िया विकास किया जैन साहब ने। इसीलिए जो है 2019 में उन्हें जो हमारे पवार साहब ने बुरी तरीके से हरा दिया। और मैं एमपी साहब को बताना चाहूंगा कि आजकल एमपी साहब आजकल बड़ा तगड़ा मुद्दा चला हुआ है सोनीपत में। सारे मीडिया वाले लोग मुझसे सुबह शाम पूछते हैं, जैन साहब ये बोलते हैं कि उनका 2 असली कमल है, मैं नकली कमल हूं। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता सर्वोच्च होती है, जनता जनार्दन होती है, कि जनता फैसला करेगी असली कमल कौन सा, नकली कमल कौन सा। 12 तारीख को जब डब्बे खुलेंगे तो ये जनता, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें फैसला करेगी असली कमल कौन सा, नकली कमल कौन सा। आप कमल से फैसला करेंगे। आज भी उनका घमंड और जुनून खत्म नहीं हुआ है, आज भी उसी दुनिया में रह रहे हैं। अरे दुनिया में आपको इस जनता ने कैसे उतार के फेंका है, अब तो कम से कम सुधर जाओ, अपने आप को ठीक कर दो। लेकिन नहीं, अभी भी इनका घमंड खत्म नहीं हुआ। अनेकों मुद्दे हैं जो अभी हमारे जो है एमपी साहब है वो सारे बताएंगे कि पिछले कार्यकाल में क्या क्या हुआ। ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लूंगा। आप लोगों को पता है कि आप लोगों को कितना त्रस्त किया जा रहा है, और जो आजकल बहुत बड़ा मुद्दा है कि बिल्डिंगें पहले बिल्डिंगें बनने देते हैं कर्मचारी निगम की, फिर बिल्डिंग को सील कर देते हैं, फिर उसको तोड़ देते हैं, आपका सपना जो चकनाचूर कर देते हैं। अगर गलत बिल्डिंग बनती है, आप बनने को देते हैं, ये इंतजार करते हैं कि आप बिल्डिंग बनाओ। एक किसान, एक मजदूर, एक मेरे भाई का, मेरे बुजुर्ग का जो मकान, वो सारी जिंदगी की कमाई इकट्ठी करके बनाता है, लेकिन आप उसका जो सपना, एक बिल्डिंग तोड़ के उसका जिंदगी भर का सपना चकनाचूर कर देते हैं। ये कैसा विकास है? ये कौन सा विकास का मॉडल है? आप चलिए सोनीपत में सड़कों का हाल देखिए। ड्रेन नंबर 6 जो जैन साहब के टाइम का था, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। कोई भी जो 3 पॉइंट सिस्टम, इतने चीजें हैं जो इनके टाइम की। नगर निगम का दफ्तर देखिए, आज 12 साल हो गए, उसका 3 बार बजट बढ़ गया, लेकिन वो आज तक दफ्तर नहीं बना। और अपने उसमें बोलेंगे स्पीच में, भाषण में कि हम इसको बनाएंगे। अरे कब बनाएंगे? आप 12 साल में नहीं बना पाए, आप कब बनाएंगे? दूसरा, एक चीज ज्यादा समय नहीं लूंगा और बोलूंगा कि ये बार बार बोलते हैं कि समय नहीं है, हमारी डबल इंजन, हमारी ट्रिपल इंजन। लोकतंत्र में डबल इंजन, ट्रिपल इंजन जो होते, ट्रिपल इंजन ये जनता तय करती है। दूसरा, आप लोगों को बहकाएंगे। ये जो है पंचायती चुनाव है, निकाय चुनाव है, यहाँ पे बजट ना तो केंद्र सरकार देती है ना हरियाणा सरकार देती है।
हमारे नगर निगम का अपना बजट है जो मेयर जो है उसको यूज कर सकता है। तो इनके बहकावे में मत आना, ये आपको बेवकूफ बनाएंगे, बार बार अलग अलग चीजें सब बनाएंगे, गलत भाई भाई को लड़ाएंगे और छत्तीस बिरादरी को अलग तोड़ने की कोशिश करते हैं। मेरे स्वर्गीय पिताजी श्री देवराज दीवान जी ने जो है यहाँ से 2 बार विधायक रहे। सोनीपत की जनता ने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत जो है स्नेह दिया और मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबको बताना चाहूँगा, जैसे मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने कभी जिंदगी में भ्रष्टाचार नहीं किया, मैं भी जिंदगी में कभी भ्रष्टाचार नहीं करूँगा। क्योंकि मेरे स्वर्गवासी पिताजी ने एक चीज बोली थी कि बेटा राजनीति करनी है ना तो भ्रष्टाचार कभी मत करना। तो अगर मैं कभी जिंदगी में किया, किसी से 1 रुपया भी लिया तो उनका मन दुखेगा, और जो अपने स्वर्गवासी पिताजी की और अपने बुजुर्गों की आत्मा दुखाता है वो नर्क में जाता है। मैं अच्छे काम करना चाहता हूँ, सोनीपत की सेवा करना चाहता हूँ। ज़्यादा समय ना लेके आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। जय हिंद, जय भारत। जिनको आप आशीर्वाद देने का मन बना चुके हो, सोनीपत वाले बना चुके हैं, जिनकी नरमाई और सादगी जिनकी नरमाई और सादगी आपके सामने है। मैं भी इनको मित्र से जानता हूँ, आपको पता है स्वर्गीय देवराज दीवान जी के और हमारे वैवाहिक संबंध है उड़ा साहब के साथ और लंबे समय तक उन्होंने इस इलाके की बहुत अच्छी सेवा करी, सबके सुख दुख में और समाज सेवा में। हमारे इस पूरे इलाके में ये जो हमारा पूरा इलाका है, ये हमारे पुराना एक इलाका माना जाता है। पूरे इलाके में देवराज दीवान जी का अपनी पहचान भी, अपना एक नाम समाज सेवा के रूप में और उन संस्कारों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और मुझे विश्वास है उनके नाम को और भी आगे बढ़ाने का काम हमारे भाई बहुत करेंगे और हम आपके होने वाले रहे पूरा विश्वास है। हमारे बीच में हमारे आदरणीय पूर्व विधायक सोनीपत के, जिन्होंने पिछले 5 साल में आपकी दिन रात कर आपके सुख दुख में साथ मिलाकर सोनीपत की बहुत सेवा की और जिनको साजिश और षड्यंत्र के तहत जिनको बड़ी बड़ी एजेंसियों, ईडी जैसी एजेंसियों को दुरुपयोग करके, और ये मैंने मेरे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उनको चुनाव के दिनों हिरासत में लेकर और प्रचार करने से वंचित करके एक ऐसे शरीफ व्यक्ति का जिन्होंने आपके बीच में रहकर आपका सुख दुख के साथ निभाया था, उनको प्रचार करने से रोका गया। चुनाव के नतीजों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि गैर कानूनी तरीके से, नाजायज तरीके से इनको उसमें हिरासत में लिया गया। ऐसा अन्याय जिनके साथ हुआ, लेकिन आज हमारे बीच में जो उपस्थित है हमारे भाई सुरेंद्र कुमार जी, हमारे आदरणीय जगदीश सिंह मलिक जी, हमारे विधायक गोलक से भाई, पहले मैं भी आपका धन्यवाद करता हूँ। इस बात के लिए समय रखना चाहता हूँ कि आप इतनी देर से बैठे, बहुत देर से बैठे हो। 2 बजे का समय था और लगभग 3:30 पौने 4 बजे यहाँ पे 4 बजे पहुंचे। ये तो थोड़ा सा जो जितना टाइम हमारा था उससे पहले का टाइम उन्होंने जैसे मैंने भी तो कुछ घंटे में लेट आया और कुछ घंटे में पहले टाइम दे दिया। तो दोनों हम इस बात के लिए जो है दिल्ली से आकर सारी जो अपना सारा जाम था, तो उस बात के लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन फिर भी आपने इतनी देर इंतजार करी, ये बात इस बात का प्रतीक है कि सोनीपत मेयर के चुनाव में आपने फैसला कर लिया है और कांग्रेस पार्टी के मामले के साथ जो कि सच्चा फैसला है, एक अच्छे कैंडिडेट के साथ देने का आपने फैसला किया है, जो कैंडिडेट अपने आप को साबित करके दिखाना चाहता है, सोनीपत को उनके विकास में, उसको आगे लेके जाने में अपनी एक भूमिका अपनी निभाना चाहता है कि ऐसे उम्मीदवार को आपने साथ देने का मन बनाया है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। उससे पहले भी चाहे लोकसभा चुनाव आया, चाहे विधानसभा चुनाव आया, आपने आपकी कमी नहीं थी,
आपकी तरफ से कोई कमी कसर नहीं है, आपने बहुत साथ दिया। यहाँ से सुषमा में सतपाल भट्टाचार्य जी को जिताकर आपने भेजा, विधानसभा में भी आपने साथ देने में कमी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन कई बार प्रजातंत्र हार्दिक प्रजातंत्र का हिस्सा है, शाम का भेद का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। हर तरीके के छल कपट यंत्र मंत्र तंत्र से किसी तरीके से मैनेज करके मात्र आधा प्रतिशत वोट से इन्होंने लोकसभा में जो भाजपा हारी, हरियाणा के अंदर 5 सीट कांग्रेस की आई, हमारी भाजपा से ज्यादा मत प्रतिशत आया हरियाणा के अंदर। तो विधानसभा में 3 महीने के बाद उन्होंने हर तरीके से मैनेजमेंट करी, ईडी सीबीआई एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया, हर तरीके के हथकंडे अपनाए गए। मात्र आधा प्रतिशत वोट से 4-5 सीटों के अंदर से ये सरकार इन्होंने बना ली। लेकिन वो सरकार तो बनाई, लेकिन वो मैंडेट था, जैसा आप जानते हैं जन भावना इनके पक्ष में नहीं। आज पूरे हरियाणा के अंदर लोग उसी तरह से दुखी हैं जैसे लोकसभा चुनाव, आज से 1 साल पहले लोकसभा चुनाव में जो लोगों ने हरियाणा में बीजेपी को हरा दिया था, लोग तो वही है, 3 महीने में तो काम नहीं किए गए, लेकिन केवल चुनाव को मैनेजमेंट चुनाव की जरूर करी, हर तरीके हथकंडे अपनाकर लोग दुखी हैं। वही मुद्दे हैं, देश में आज भी सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में, देश को सबसे ज्यादा नशा विकास की पटरी से उतारने का काम इन्होंने हरियाणा में किया। खासतौर पर सोनीपत तो गवाह है इस बात का कि 11 साल की सरकार में सोनीपत को कोई नया विकास कराने में दूर की बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी, उतना साल का नेतृत्व आपको याद होगा, सोनीपत में 7 सरकारी विश्वविद्यालय, राजीव एजुकेशन सिटी, कहीं मुथर के अंदर विश्वविद्यालय, कहीं कानपुर के अंदर महिला विश्वविद्यालय, कहीं डिस्टेंट बड़े बड़े संस्थान, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के अंदर विश्व स्तर के, कहीं अशोका यूनिवर्सिटी, कहीं SKRM यूनिवर्सिटी, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी आई, सोनीपत एक शिक्षा नगरी के रूप में आगे बढ़ रहा था। लेकिन इनके 11 साल में कॉलेज भी सोनीपत के अंदर छोटा स्कूल भी बनाने का कार्य नहीं हुआ। और जो लोग इस बात के लिए जिम्मेदार थे, जिनको आपने नकारा था पिछले चुनाव में 2019 में, आज वही तरीके के लेके आ गए हैं। जो लोग सोनीपत के विकास के नाम पर भ्रष्टाचार करने के लिए जिम्मेदार थे, आज वही लोग आपके बीच में मेयर के टिकट लेके आ गए हैं, जिनको आपने नकारने का, जिनका अहंकार और जिनका भ्रष्टाचार आपने जिसके अहंकार और भ्रष्टाचार को आपने नकारने का काम किया था, आज वही अहंकार और भ्रष्टाचार लेके आपके बीच में आ गए और कह रहे हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार का क्या मतलब आपको बता देता हूं आपको। ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब ये है, एक इंजन से युक्त है और बाकी दोनों इंजन संरक्षण देने का काम करते हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार का मतलब ये है। इसलिए मुझे याद है रोहतक में पिछली बार इन्होंने ट्रिपल इंजन के नाम पे अपना मेयर बनाया, रोहतक में 300 करोड़ का योजना घोटाला हुआ, और जब घोटाला हुआ तो अरविंद शर्मा जो स्वयं वहां सांसद था, उसने कहा कि वहां के पूर्व मंत्री और बहुत लोगों का नाम लिया कि वो नकार गए। इंक्वायरी तक नहीं हुई। इंक्वायरी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि ट्रिपल इंजन में एक इंजन लूटता है और बाकी दोनों इंजन संरक्षण देते हैं। जैसे आपने देखा बड़े बड़े घोटाले हुए, खजूर पेड़ का घोटाला हरियाणा में मिला है, आपको मैं याद करा खजूर पेड़ का घोटाला, और बड़े बड़े मेयर का घोटाले का नाम लूं, ऐसे घोटाले हुए कि उन घोटालों को सोच के ऐसा लगता था कि कैसे कोई संभव है। 6 महीने से सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं, यही स्थिति है। और केवल यही नहीं, ये बीजेपी का एक और मतलब है। बीजेपी बहुत झूठी पार्टी, चुनाव जीतने के लिए ये सब कुछ करेंगे। जब लोकसभा चुनाव में लोग 10 साल से ठीक है उनको हरा दिया, तो बीजेपी ने हर तरह का झूठ बोला, कहा बीजेपी ने कि SKRM के पक्के करेंगे। अब वो पक्के करने की तो दूर की बात है, हटाने लग रहे हैं, दिल्ली वाले तो हटा देंगे SKRM वाले। कहा था पीले कार्ड बनवा दिए, हर 3/4 हरियाणा वासी पीले कार्ड में आ गए, 75% हरियाणा गरीबी रेखा नीचे निकले, अब पीले कार्ड बनवाने लग रहे हैं कि नहीं करवाने लग रहे हैं। सफाई कर्मचारियों को पक्के कर रहे हैं, करेंगे। 6 महीने से सफाई कर्मचारी की तैयार हो करती है। बहुत झूठी पार्टी, बहुत झूठी पार्टी। इसीलिए प्रजातंत्र में बाबा साहब ने कहा था, 2 प्रजातंत्र के, एक सत्ता
पक्ष से विपक्ष, इसीलिए आप भाई 2 इंजीनियरिंग को दे रहे हैं। दिल्ली की सरकार, चंडीगढ़ की सरकार जो कराना होगा ये काम कराएंगे 2 इंजीनियरिंग के, मगर एक इंजन आप विपक्ष को भी दे दो, ताकि अगर ये अपने वायदों से पीछे हटे, किसी के पीले कार्ड काटे ना, किसी को सफाई कर्मचारी को तनख्वाह ना दें, और या ये भ्रष्टाचार करें, कहीं खजूर के पेड़ में भ्रष्टाचार करें या कहीं और भ्रष्टाचार करें, कम से कम एक इंडियन विपक्ष का आपके लिए, आपके हकों के लिए अड़ के खड़ा हो जाए, आपको आयोजन है। इनको छूट नहीं देनी, इनको लूटने की और अहंकार की, इनको भ्रष्टाचार और अहंकार की छूट नहीं देनी। इन्होंने काम करने हैं तो 2 इंजन काम करने के लिए 2 इंजन बहुत है, लेकिन निगरानी रखने के लिए, इनके भ्रष्टाचार और अहंकार पर लगाम लगाने के लिए, इनके नियंत्रण रखने के लिए एक इंजन विपक्ष को भी देना, ताकि विपक्ष आपकी आवाज उठाए, विपक्ष लड़ाई करे। और सोनीपत, ताकि सोनीपत के अंदर एक संदेश आए, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इनको भ्रष्टाचार के लिए, अहंकार के लिए, खजूर पेड़ जैसे घोटालों के लिए इनको छूट तो नहीं दोगे। भ्रष्टाचार और अहंकार को भ्रष्टाचार अहंकार को नियंत्रण रखा। सोनीपत का संदेश पूरे हरियाणा में जाएगा, क्योंकि ये सोनीपत आने वाले समय में, ठीक है नतीजा हमारे पक्ष में नहीं रहा, मगर प्रजातंत्र है, माता आधे पिछले वोट से इनकी सरकार बनी है, दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे, 4 साल का समय है, फिर वही मैदान होगा, फिर वही घुड़सवार होंगे, दोबारा लड़ाई लड़ेंगे, और हरियाणा में एक दोबारा से ऐसी विकासशील सरकार बनाने के लिए, जिसके लिए विकास प्रायोरिटी हो और जिसके लिए सोनीपत प्रायोरिटी हो, ताकि आपकी अपनी सरकार है। मैं अपने इस बात के लिए दोबारा लड़ाई लड़ेंगे, तो मैं सभी अपने सोनीपत के कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि कोई बात नहीं, जो हो गया उसको भूलो, मायूस होने की जरूरत नहीं है, दोबारा से लड़ाई लड़ेंगे। और उस लड़ाई की शुरुआत मेयर के चुनाव से सोनीपत में के साथी, जैसे 2020 में मेयर का चुनाव जीते थे, जैसे लोकसभा चुनाव जीते थे, एक चुनाव में थोड़ी बहुत इन्होंने हर अखंड में अपनाकर छल कपट से थोड़ा बहुत इन्होंने मैनेज कर लिया, तो क्या हुआ, जैसे पहले 2 चुनाव जीते थे, ये चुनाव भी जीतेंगे इस बात में, हमारे भाई बहन जीतेंगे। आप सबको सुनना चाहता हूँ, कह रहे थे मोदी साहब कि भाई कमल के लिए ये जो 3-4 दिन बचे, आप सबको लगना होगा। जो आज यहाँ पे उपस्थित है उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ, और जो लोग उपस्थित नहीं है लेकिन जिनके पास संदेश जाएगा, चाहे वो YouTube के माध्यम से, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से आज का हमारा संदेश जाएगा, उन साथियों से मैं कहना चाहता हूँ भाई 3 दिन है, आप सब लग जाओ, आप सब लग जाओ। आज की ताजा ये रिपोर्ट ये है कि आप ये चुनाव जीत रहे हो, और आप जोर लगा के जीते, और हमारे स्वर्गीय देवराज जी का के संस्कार का नाम लेकर के काम को आगे बढ़ाने का कार्य करें, और सोनीपत को आगे लेके जाने में आप कौन को जिता, ताकि हम सब, चाहे वो हम सब लोग बाकी आपकी लड़ाई लड़ेंगे। मेरी शब्दों के साथ एक बार फिर, और भाई जो हमारे, ये आम जनता नहीं है, ये कार्यकर्ता हैं, और 10 दिन से बहुत जबरदस्त मेहनत में लगे हुए हैं। इनकी कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो हमारी है, हम इनसे काम नहीं ले पाते। आज सोनीपत का माहौल कमल दीवान के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। उनका तो एक ही बात है, तीसरे इंजन की सरकार, अरे भैया यहाँ पहला इंजन भी फेल हो रहा, दूसरा इंजन भी फेल हो रहा, तीसरे इंजन की जरूरत नहीं है। 8-9 महीने की बात है, उम्मीदवार ऐसा दिया है जिसमें कोई किसी प्रकार का खोट नहीं है। बहुत ईमानदार लड़का है, बहुत शिक्षित है, बहुत काबिल है, विद्वान है, और उसके दिल में एक तमन्ना है कि मैं सोनीपत की सेवा करूं। बीजेपी के कैंडिडेट को धराशायी कर सकता है, और वो केवल जो है कमल दीवान जी हैं।
सबसे पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया है वो बहुत ही निहायत बढ़िया आदमी है। उनके पिताजी ने इस एरिया के अंदर इतना कार्य किया है, ये कोई व्यापार नहीं, ये तो कोई राजनीति में कमाने के लिए नहीं आ रहे हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा मतों से भाई कमल दीवान को जिताएं और भूपेंद्र हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें। है कि वैसे श्री कमल दीवान जी को इस चुनाव में बहुमत से जिताएं और अपने शहर का विकास करें। आप सभी हमारे बीजेपी के प्रत्याशी श्री राजेश जैन जानते हैं उन्हें कि उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में कैसे काम किए। वे एमएलए रहे, मंत्री रहे, तभी सोनीपत का विकास नहीं कर पाए। और एक तरफ हमारे स्वर्गीय श्री देवराज सिंह जी ने लोगों की सेवा की, समाज में रहकर सेवा की और सभी के काम आए। वैसे ही हमारे श्री कमल दीवान जी आप लोगों की समाज सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। मेरा आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर लोकप्रिय सांसद चौधरी श्री दीपेंद्र हुड्डा जी का मैं यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। सम्मानित मंच, मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति व मेरे सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आने वाली 2 मार्च को मेयर के उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस से मेयर के प्रत्याशी श्री कमल दीवान जी को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। दीवान फार्म हाउस में आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो महिलाएं हैं, उनके साथ जो हैं, जो यूथ हैं, वो भी जो हैं आए हुए हैं। आइए हम आपकी उनसे बात कराते हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम खुशबू है। हाँ जी, बताइए खुशबू जी। हम यहाँ कमल दीवान जी के फार्म पर आए हुए हैं और यहाँ पर जो दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, हम उनके स्वागत के लिए खड़े हैं और हम उन्हें डोर टू डोर करवा के उन्हें वोट भारी मतों से जिताएंगे। देखिए, इन्होंने ये कहा है कि कमल दीवान को जो है अधिक से अधिक वो ये वोट दिलाएंगे और डोर टू डोर जाएंगे और उन्हें जो है मेयर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नरेंद्र नाम है, लीलू प्रधान के नाम से जानते थी। हाँ जी प्रधान जी, आप बताइए, काफी पुराने भी हैं आप। हाँ जी, मेरा गांव ककरोई है और हम कमल दीवान के समर्थन में आए हैं और मेरे गांव की बहुत ज्यादा वोट है सोनीपत में। हम तकरीबन मेरा गांव के आदमी कोई भी वोट मार नहीं जाएगी। भाई कमल दीवान को जितवा के और भाई दीपेंद्र के समर्थन में, दोनों के समर्थन में आए हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा वोटों से अपने भाई को जितवाएंगे। बहुत बड़ा जन समर्थन मिलने जा रहा है कमल दीवान को। देखिए, इनका ये कहना है कि कमल दीवान जी जो है काफी अच्छे वोटों से जो है जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने डोर टू डोर जो है कैंपेन चलाया है। और इनका ये कहना है कि ये जो है आज से नहीं है, जो पूर्व विधायक जो देवराज दीवान रहे हैं 2 बार, ये इन्होंने उनका भी जो है कंधे से कंधा मिलाकर जो है साथ दिया है और उनको काफी अच्छे वोटों से जो है विजयी कराया है। हाँ जी, आप में से और कौन बताएगा? हाँ जी, देवराज दीवान साहब ने भी हमारे गांव में जीतने के बाद स्कूल बनवा मैट्रिक तक का और टंकी बनवाई उन्होंने और उसका हम बदला उतारना चाहते हैं। कैसे भी है, उसके लड़के को हर हाथ में हम जिता करके ले जाएंगे। वाह जी वाह। हाँ जी, मैं डॉक्टर आजाद सिंह हूँ। हाँ जी, आजाद शहर सिंह। में काफी दिनों से हूँ। हाँ जी, भाई दीवान जी बहुत अच्छे इंसान थे, बड़ा काम करे उन्होंने। शहर को चमका दिया, बाकायदा सफाई सारे पर बंदों रखे, सभी पानी की टंकी चलाई, कभी लोगों के दुख सुख में हाजिर रहे। वो ऐसे लड़का है भाई, इसको भारी मोटों से जिताएंगे हम। तो आपको ये क्या लगता है कि जैसे इनके पिताजी जो इन्होंने जो 2 बार विधायक रहे हैं, तो आज जो है उनका लड़का जो है मेयर का चुनाव लड़ रहा है, तो उस समय का जो असर है आज दिखाई देगा? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, पूरा दिखाई देगा जी, क्योंकि उनके पिताजी ने सोनीपत का विकास कराया है और उसके विकास का आज पूरी जनता, सोनीपत की जनता पूरा समर्थन देगी और जीत की ओर चल रहा है। कमल दीवान बहुत बढ़िया लोगों का जन समर्थन मिल रहा है, आज बहुत बड़ा जन समर्थन उनको मिलेगा। कमल दीवान जिंदाबाद, कमल दीवान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, दीपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आपने काम बटन दबेगा, मोहर लगेगी, अब की बार, अब की बार, अब की बार, मोहर लगेगी, मोहर लगेगी,
हाँ जी, क्या नाम है जनाब आपका? मेरा हुड्डा साहब बोल रहे हैं। हाँ जी हुड्डा साहब। कृष्ण हुड्डा है जी। हाँ जी। मैं रिटायर्ड एम्प्लॉय सोनीपत का कांग्रेस शहर का अध्यक्ष हूँ। हाँ जी सर। अभी जो इलेक्शन चल रहा है, ये इलेक्शन जो है बीजेपी ने जबरदस्ती थोपा गया है। सिर्फ 8 महीने के लिए उन्होंने इलेक्शन लिया है, लेकिन हम भी तन मन धन से लग रहे हैं। कमल दीवान भाई को बिल्कुल 100% चुनकर लाएंगे, क्योंकि दीवान इसका जैन साहब का देख लिया था। 5 साल मिले थे, 5 साल उनकी मिसेस मंत्री थी, वो भी निकाय मंत्री। सोनीपत का क्या कराया था, खाली खजूर लगा दिए। और खजूर अभी वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका गए, डोनाल्ड ट्रंप बोले भाई मोदी जी आप सोनीपत के खजूर नहीं लाए, बोले आपके सोनीपत के खजूर बहुत फेमस हैं, बहुत मशहूर हैं। जैन साहब भी इतना खजूर लगा दिया, विदेशों में भी चर्चा है सोनीपत के खजूर की। वो खजूर जो लोगों ने देखे हैं उसका जवाब पब्लिक दे देगी। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? कितना विकास किया? हाँ जी बताइए जी। बस जो भाई साहब ने कई बात कही, देखो हमने तो जिताना कमल दीवान, ना ही बीजेपी में हम विश्वास करते। यह जात पात की पार्टी, धर्म पर लड़ा दिए, जात पर लड़ा दिए, काम कुछ कराया नहीं। सारे रोड पाट रहे, नाले पाट रहे, शिविर बंद नहीं, सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं दे रखी, इन्हें ना कराया कुछ भी। हम तो दिल से खड़े कांग्रेस के साथ। ना हम इस पास बीजेपी की वोट दें, ना हमने इस पास इसमें स्वादार है। क्यों नहीं आ रहा है? एक तो ये धर्म की राजनीति करे, जात की करे, कदे क्या का नारा ला दें, कदे क्या का ला दें। मेरे पास एक आया, ले साची बताओ, बोले एक आदमी मारना है, माकूम मारना है, बोला टोपी। मैं समझा नहीं वो टोपी क्या ना कहता। बोले 1 लाख रुपये दूंगा, तेने मार तू खोलेगा, बता क्या बीमारी है तेरे। मैं बोला जात पात की राजनीति करनी तो रखी तो, मेरे तो ना हो, हमारे सब भाई, हम सब एक। ये तो भगवान ने जो ऊपर जतारे सब एक हम तो भाई कांग्रेस के साथ साथ दिल से खड़े, दिल से वोट देंगे। हम ना दें कति बीजेपी की वोट 1 लाख तई। हमने तो भाई इसको जता कर भेजना है। जीत रहा ही होता है। उसका के था देवराज का के है, राजीव जैन का। हम जाते बात नहीं करता, एक हर एक बात में धमकावा था। भाई क्यों धमकाए, क्यों मानने का, क्यों धमका रहा भाई तुम? काम मत कर पर धमकाओ मत। मैंने कही थी उससे कुछ, और धमकाओ कहते काम मत कर, धमकाओ क्या था। नंबर 2 के पार्षद सुरेंद्र नैयर जी पहुंचे हैं, जहां दीवान फार्म में मेयर प्रत्याशी कांग्रेस के जो कमल दीवान जी हैं चुनाव लड़ रहे हैं मेयर का। हाँ जी पार्षद जी नमस्कार, मैं सुरेंद्र नैयर निगम पार्षद वार्ड नंबर 2 से। आज हमारा दीपेंद्र जी का प्रोग्राम है यहाँ पे हुड्डा जी का, और भाई कमल बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं दीवान साहब। तो आज वो वोट की अपील करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे, और वार्ड से बहुत सारे मेरी माताएं, बहनें, भाई मिलकर आस्था कर रहे हैं। वार्ड से आए हुए आदमी, वार्ड नंबर 2 से भारी संख्या में आदमी आए हुए हैं, और विश्वास है कि वार्ड नंबर 2 से ना बहुत सारे मतों से कमल साहब जीतेंगे। बताओ जी, एक बार फोटो करा लो। क्या बता रहा था वहाँ पे? रुक जाओ, कुछ खाने को दे रहा हूँ। एक मिनट खींच ली क्या? वीडियो बना दी भाई। अभी रुक जाओ 1 मिनट। चाहेंगी कम समय रह गया, क्या अपील सोनीपत के लोगों? मैं हाथ जोड़ के सोनीपत की जनता से अपील करूंगा कि आने वाली 2 मार्च को हाथ के निशान वाला बटन है वो दबाना है, 1 नंबर का बटन है, और एक हमें मुझे आशीर्वाद देना है, और एक सुंदर सोनीपत, एक स्वच्छ सोनीपत की तरफ आगे बढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे व्यापारियों ने और छत्तीस बिरादरी का समर्थन आपको मिल रहा है, इतना जन समर्थन का श्रेय किसे देंगे? दोबारा बोलिए। इतना जन समर्थन, जन आशीर्वाद आपको मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है? देखिए, मेरे स्वर्गवासी पिताजी जो यहाँ से 2 बार के विधायक रहे, उनके मार्गदर्शन में चल रहा हूँ। उन्होंने सोनीपत में हमेशा समाज की सेवा करी, और पिछले 7 साल से मैं भी जो है ज़मीनी तौर पर सोनीपत की जनता से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे सारे बुजुर्गों के साथ पूरे सोनीपत में छत्तीस बिरादरी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और लोगों के साथ काम करता हूँ, सामाजिक काम करता हूँ, और जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। इसलिए जो है लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, और कुछ युवा होने के नाते, और दूसरा जो हमारे जैन साहब हैं उनकी थोड़ी ज़्यादा ही लोगों को प्यार ज़्यादा है,
इस वजह से जो मुझे समर्थन ज़्यादा मिल रहा है। हमारे साथ जो हैं पूर्व वाइस चेयरमैन जयपाल कादियान जी, पूर्व पार्षद जो हैं मनीष जी हमारे साथ हैं। सर, आज जो है दीवान फार्म में दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं कमल दीवान जी, उनके कार्यक्रम को जो है संबोधित करने आ रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस बारे में? इसमें सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी का और हमारे नेताओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ। अब उन्होंने हमारे बीच में एक ईमानदार सहनशील कैंडिडेट दिया है, जिनके पिताजी 2 बार सोनीपत के निर्दलीय विधायक रहे हैं और उन्होंने विकास कार्य अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा किया है। अब हम कमल दीवान जी से भी ये एक उद्योगपति भी हैं, राजनीतिक भी हैं, तो इनसे यह उम्मीद करेंगे अगर ईमानदारी के साथ मेयर का पद संभालें। जो भ्रष्टाचार पीछे होया है, राजीव जैन जी की मिसेज श्रीमती कविता जैन जी कैबिनेट मंत्री थी, हमारे इसकी विभाग की मंत्री थी। उस टाइम पर ये नगर निगम में जो भी गांव लिए थे, किसी गांव का 30 करोड़, किसी का 40 करोड़, सब पैसा हजम करके थे। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। वो चीज पौधे लगाने के नाम पर, सी सौंदर्यीकरण के नाम पर, सी पार्कों के, इन्होंने वो पैसा सारा हजम कर दिया। हम ये चाहते हैं अब कमेटी में जो पैसा जो तिजोरी है एक ईमानदार हाथों में चली जाए और लोगों की भलाई के लिए जो टैक्स इकट्ठा करते हैं वो लोगों की भलाई के लिए लगे। और ये उम्मीद के साथ हम कमल दीवान के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ जी मनीष जी। हाँ जी, हम कमल दीवान जी के साथ है। बिल्कुल नरम स्वभाव पे, बड़ा बढ़िया है। ये पिताजी भी बढ़िया काम करा था, ये भी बढ़िया काम करेगा। सर, नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको पिछले 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी जा रही। नेताओं के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। ये अब नहीं है, ये पहले भी हुआ था। ये अभी नहीं हुआ, पहले भी हुआ था। कर्मचारियों के साथ पहले भी इनको तनख्वाह नहीं मिली थी। इन्हें पहले हड़ताल करी थी, ये पहले से ही चल रहा है। और आपने ये जो कर्मचारियों वाला, आप सोच कर देखो, महीने में आपने बच्चों की फीस भी देनी है, उन्हें खाना भी देना है। और जो मैं सबसे ज़्यादा पूजनीय है नगर निगम के सफाई कर्मचारियों को मानता हूँ। और कर्मचारी तो नहाए धोए से ये सुबह ना गर्मी देखते ना सर्दी देखते, उसमें सुबह सुबह आकर आपके दरवाजे पर सफाई करते। इनका सम्मान भी करना चाहिए और इनकी तनख्वाह तो इनको तो बल्कि अलग से बोनस देना चाहिए। मैं ये डिमांड करता हूँ सरकार से। हमारे साथ जो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र छकारा जी हैं और मुनीष जो समाज सेवी भी हैं और जो है सब्जी मंडी के जो है आड़ती भी हैं जाने माने। आइए हम आपके सुरेंद्र छकारा जी से रूबरू बात कराते हैं। हाँ जी सर, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है कमल दीवान जी, उनके फार्म हाउस में जो है आज दीपेंद्र हुड्डा जी आ रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो मेयर का जो चुनाव चल रहा है आने वाली 2 तारीख है, उसके लिए वोट की अपील करने के लिए रोहतक से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी यहाँ पहुँच रहे हैं। और लोगों में जोश और उत्साह इस बात से है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले भी निगम में कोई काम नहीं होने दिया, उसका एक रोष है। भ्रष्टाचार है जो निगम में, उसका एक रोष है। और इस कारण से यहाँ से जो कमल दीवान जी हैं, स्वर्गीय श्री देवराज दीवान जी का जो पुत्र हैं, और स्वर्गीय देवराज दीवान जी 2 बार यहाँ से सोनीपत से MLA रहे हैं, विधायक रहे हैं। और सही मायने में इस सोनीपत के अंदर आज समाज सेवक कोई भी लिखे, सही मायने में एक समाज सेवक और जन सेवक कोई रहे हैं तो वो स्वर्गीय देवराज दीवान जी रहे हैं। क्योंकि उन्होंने चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, पानी के पीने की व्यवस्था हो, चाहे आम गरीब कन्याओं की शादी के लिए जो सहायता की बात हो, हर जगह जो मदद देने का उस समय जो सिलसिला शुरू किया था वो स्वर्गीय देवराज दीवान जी ने किया। और यही एक कारण था कि हरियाणा के अंदर एक निर्दलीय विधायक को जताना, ये उस टाइम का बहुत बड़ी बात है। मुनीष सैनी जी, सैनी साहब, नगर निगम में जो है पिछले 3 महीने से जो है जो सफाई कर्मचारी हैं, जो बेचारे दिन रात अपनी मेहनत करते हैं और सफाई करते हैं, गंदगी उठाते हैं, जो है उनको जो वेतन भी नहीं दिया जा रहा। क्या कहेंगे इस बारे में आप? और चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी जो है यहाँ से कमल दीवान जी खड़े हैं। ये मैं चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, ये सरासर सरकार की नाकामी है। जो कि सरकार से जो जनता की सेवा करने के लिए जो
हमारे कर्मचारी चुने गए हैं, चुन के जो सरकार जनता की सेवा करते हैं वही खुश नहीं है तो आम जनता कैसे खुश रह सकती है। वो बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं, सफाई का काम करते हैं, शहर को स्वच्छ रखते हैं, लेकिन फिर भी उनको टाइम पे समय पे कभी भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये सरकार की नाकामी है। तो इसीलिए जैसे कि आपको पता है निगम का मेयर का चुनाव है, उपचुनाव है और आने वाली 2 अप्रैल को मार्च को वोटिंग होनी है। तो ये एक तरह से सरकार को जगाने का काम करेगा ये इलेक्शन। अगर हमारे यहाँ से मेयर के उम्मीदवार कमल दीवान जी भारी वोटों से जीत के जाएंगे, पूरे शहर में, पूरे देश में, पूरे हरियाणा में इस चीज़ की चर्चा होगी कि हाँ ये सरकार की नाकामी थी जो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हारा है और हमारी कांग्रेस का जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे युवा नेता का। और हमारे छायाकार बंधु खड़े हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ इस सोनीपत में 10 साल से मैं भी हर मंच पर बोलता आया हूँ कि खजूर घोटाला, खजूर घोटाला। तो आज इस कड़ी में हमने खजूरों के पैक्टों से आदरणीय सांसद जी का स्वागत किया है। तो ये आप बात को जरूर दर्शाएं कि ये कितना बड़ा घोटाला था जिसका हिसाब किताब अभी चुनाव में हमें इस राज्य में हमसे मिला है। अब इस कड़ी में हमारे पूर्व प्रधान आदरणीय कम शब्दों में थोड़े समय पर मैं विचार करने की कोशिश करता हूँ। आदरणीय माननीय योग हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, यहाँ से प्रत्याशी भाई कमल जी टॉप कोड ले खींचे तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी खींच कभी बढ़िया खींच ले भाई और खींच आजा भाई ले भाई खींच। कांग्रेस मेयर प्रत्याशी कमल दीवान जी के फार्म हाउस में आज बाहर से भी जो है काफी जो है कांग्रेसी कार्यकर्ता है जिन्होंने कमल दीवान को घर घर जाकर जो है जनसंपर्क जो साधा और उनकी जो है अपने रिश्तेदार भाई बंधुओं से मुलाकात कराई। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रदीप राणा है। हाँ जी राणा सर। मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ दिल्ली प्रदेश किसान कांग्रेस। हाँ जी, हाँ जी सर। किस तरह का यहाँ कैंपेन चल रहा है, क्योंकि उपचुनाव है और सिर्फ 8 और 10 महीने के लिए जो है यहाँ मेयर का चुनाव है सर। पूरे सोनीपत की आशाओं के साथ भाई कमल दीवान जी को चाहे 8 महीने हो चाहे 8 दिन हो, सबसे पहली प्राथमिकता भाई कमल दीवान जी ने तमाम सभाओं में कहा है कि सबसे पहली प्राथमिकता सोनीपत नगर निगम में जो भ्रष्टाचार है उसको मिटाना है, क्योंकि ये 8 महीने का मेयर का कार्यकाल है। हम वादे के साथ और दावे के साथ कहते हैं कि भ्रष्टाचार को मिटा के ही आगे हमें बढ़ना है, क्योंकि 8 महीने में ज्यादा विकास तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक कार्य जरूर होगा। भाई कमल दीवान जी ने कहा है कि कॉरपोरेशन जो नगर निगम है सोनीपत की, उसमें उस भ्रष्टाचार को मिटा के और हम दोबारा जब वोट मांगने जाएंगे तो विकास कार्य के लिए वोट मांगेंगे। यही हमारा पूरी टीम का कर्तव्य है कि भाई कमल दीवान को घर घर जाकर समझाएं कि भाई कमल दीवान माननीय स्वर्गीय देवराज दीवान जी जो विधायक हुआ करते थे सोनीपत के, उनके पुत्र हैं। ये हमेशा ही जन सेवा के कार्य हमेशा करते हैं। कोई भी काम हो बुजुर्गों के साथ, कोई भी पेंशन का है, फैमिली आईडी का है और तमाम टैक्स के मुद्दे और मार्केट ऑटो मार्केट के मुद्दे हैं, कई मुद्दे हैं। तो हमने भाई कमल दीवान जी को बताया है कि आप सोनीपत के मेयर बनोगे तो ये कार्य आपको करने होंगे। सर आप ये बताइए, इनके पिताजी जो हैं 2 बार जो है निर्दलीय जो हैं रहे हैं विधायक, और एक को पहले ऐसे विधायक थे जिन्होंने आम लोगों की जन समस्या को जाना, घर घर तक जो है पीने का पानी पहुंचाया अपने टैंकरों से। और जब किसी ने उनको ये आके ये बताया कि गांवों में जो है हॉस्पिटल नहीं है, वहां तक उन्होंने अपनी एम्बुलेंस भी पहुंचाई। क्या इसका जो है लाभ इनके जो लड़का जो है कमल दीवान जो चुनाव लड़ रहा है आज, क्या आपको लगता है कि इसका श्रेय जो है उनको भी मिलेगा?
हाँ, इसका पूरा लाभ हमने, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, ये उस कार्य का पूरा लाभ भाई कमल दीवान जी को मिलेगा। ये हमारे बुजुर्गों ने बताया है, हमारे युवा साथियों ने बताया है कि जो स्कूल की, जो कॉलेज तक आने की जो समस्याएं थी, उस समय माननीय देवराज दीवान जी ने बसें भी गांव की तरफ लगाई थी और एक चैरिटेबल ट्रस्ट के जरिए बहुत काम हुआ है। तो ये उस चीज का लाभ आज भाई कमल दीवान जी को मिलने जा रहा है। तो आज जो है दीपेंद्र हुड्डा जी भी आ रहे हैं और आप देख रहे हो कि भारी तादाद में जो है जनता जो है आ रही है, क्या कहेंगे सर? भारी तादाद में जनता नहीं, ये भाई है हमारे, हम इसको जनता नहीं कह सकते, ये हमारे सुख दुख के साथी हैं, युवा और हमारे बुजुर्ग हैं। और ये गांव के भाई महिलाएं, हमारी बहन बेटियां भी आ रही हैं। और जो सोनीपत में किसी की एक भी रिश्तेदारी होगी, एक भी भाई होगा, एक एक वोट कीमती है भाई कमल दीवान के लिए, भाई कमल दीवान के लिए। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस के नारे के साथ कमल दीवान जिंदाबाद, कमल दीवान जिंदाबाद, कमल दीवान जिंदाबाद, कमल दीवान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सोनीपत का मेयर कैसा है? कमल दीवान जैसा हो। सोनीपत का मेयर कैसा है? कमल दीवान जैसा हो।